नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधायक ऐसे थे जो अब लोकसभा पहुंच गए हैं। तो जो 10 सीटें खाली हुई हैं, तो वहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। लेकिन इस बीच उपचुनाव में बसपा ने दोस्तों बड़ा दांव चल दिया है। जहां समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अभी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन ही कर रही थी, इस बीच दोस्तों मायावती जी ने अपने प्रत्याशी फाइनल करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मायावती जी ने अभी तक 10 सीटों में से 4 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है। कटेहरी सीट है, मंझवा सीट है, मिल्कीपुर, इन सीटों पर दोस्तों प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं। दोस्तों, मुजफ्फरनगर जिले में एक सीट है मीरापुर। इस मीरापुर सीट को लेकर दोस्तों मायावती जी ने एक बड़ा दांव चल दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मायावती जी ने जिसे प्रत्याशी बनाया है वो चंद्रशेखर की पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हुए बाकायदा, और अब उन्हें मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, प्रत्याशी का नाम कहा जा रहा है कि शाह नज़र है। दोस्तों, शाह नज़र के नाम पर कहा जा रहा है कि मायावती जी ने मुहर लगा दी है। हालांकि कुछ और लोग, बसपा के कई सारे नेता इसमें कतार में थे। कई सारे लोग दोस्तों मीरापुर में दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि मायावती जी ने शाह नज़र के नाम पर मुहर लगा दी है। शाह नज़र दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काफ़ी कंधे से कंधा मिलाकर कहा जा रहा है काम कर रहे थे, चाहे वो नगीना हो या मीरापुर या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका है, उन्हीं के साथ थे। अब ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी छोड़कर बसपा ज्वाइन की। ये दोस्तों बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बसपा का, क्योंकि लोग ये खबरें फैला रहे हैं कि बसपा ख़त्म हो गई, बसपा में कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, बसपा जिस तरीके से उभर रही है, जिस तरीके से मायावती जी अचानक एक्टिव हुई हैं दोस्तों, लगातार जो पुराने नेता थे या फिर जो युवा चेहरे हैं, वो सब बसपा की तरफ दोस्तों यूं ही आ रहे हैं। और मायावती जी का जो पुराना तेवर था दोस्तों, वो वापस आ गया है। आकाश आनंद भी सक्रिय हैं, मायावती जी भी हर मुद्दे पर दोस्तों ट्वीट कर रही हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है कि मायावती जी हर मुद्दे पर ट्वीट कर रही हैं। और दोस्तों, हम लोग तो लगातार खबर आपको दिखा ही रहे हैं। हम लोग तो कभी खुद आलोचना कर रहे थे कि बहन जी क्यों आप ट्वीट नहीं कर रही हैं। दोस्तों, ऐसे लगता है कभी कभी कि हम ही लोग इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, कि शायद उन तक हमारी वीडियो पहुंचती है, आवाज़ पहुंचती है, तमाम बसपा नेताओं तक हो सकता है मैसेज पहुंचा हो कि बहन जी आपको ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म का बहुत प्रभाव है जनता में। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहन जी जो ट्वीट करती है ना, पूरे देश भर में वो ट्वीट वायरल होता है। किसी नेता का एक बयान और बहन जी का एक ट्वीट दोस्तों वो बराबर है। और ट्वीट दोस्तों करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप किसी मुद्दे पर कुछ बोलते हैं तो वो लिखित हो जाता है, फिर आप उसमें काट छाट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते यार हमारा बयान नहीं है। तो ट्वीट करना दोस्तों आज के युग में बहुत बड़ी बात है। और बहन जी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, एक्स पर दोस्तों सक्रिय हुई हैं, उससे लग रहा है कि 10 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें दोस्तों बसपा कमाल करेगी। और मीरापुर सीट का दोस्तों जो समीकरण है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जाट गुर्जर और दलित का समीकरण बन रहा है। मुसलमान भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में हैं। तो ऐसे में दोस्तों मुसलमान और दलित अगर मायावती जी के साथ आते हैं, जैसे कि बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मुसलमान भाई हैं वो भी बसपा के तरफ जुड़ रहे हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि कई सारे मुसलमानों को सिर्फ ठगा गया है, वोट लिए लिया जाता है और फिर उन्हें भुला दिया जाता है। अब बहन जी मुसलमानों के मुद्दे भी उठा रही हैं। राजस्थान में दोस्तों जानते क्या हुआ, एक आरोपी था मुसलमान और उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। बाद मायावती जी ने आवाज़ उठाई, उसके बाद वहाँ पर अपने लोगों को भेजा। तमाम जो बसपा के नेता कार्यकर्ता थे वहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँच गए और कहा खबरदार अगर आरोपी का धर्म देखकर, जात देखकर बुलडोज़र चलाया तो। और
दोस्तों मायावती जी किस मुद्दे पर नहीं एक्टिव हैं? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे बताइए, बहन जी किस मुद्दे पर एक्टिव नहीं हैं? आप लोग बताएंगे तो मुझे दोस्तों अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आप लोगों की आवाज़ हूं। आप लोग जो कहना चाहते हैं या आप लोगों की जो समस्याएं दोस्तों मैं लगातार उठाने का काम कर रहा हूं। अब ये जो खबर मैंने आपको बताई आज, मीरापुर से जो प्रत्याशी घोषित हुआ, आप बताइए क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये खबर दिखाएगा? क्या इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया कभी चर्चा करेगा? क्या उनके पास वक्त है हल्ला बोल करने का? नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों बहन जी इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और 10 सीटों पर देखिए अभी किसी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। मायावती जी इसलिए सबसे पहले प्रत्याशी घोषित कर रही हैं जिससे जो उम्मीदवार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रचार के लिए मौका मिल सके। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि बहन जी जम्मू कश्मीर में भी अपने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर भी दोस्तों सितंबर के महीने में चुनाव होने जा रहा है। 18 सितंबर को चुनाव है और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव है, नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। तो हरियाणा में भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने वाली हैं, जम्मू कश्मीर में भी। तो हरियाणा जम्मू कश्मीर इन 2 राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर दोस्तों गहन मंथन इस समय लखनऊ में चल रहा है और महाराष्ट्र से भी लगातार बायोडेटा पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में भी दोस्तों विधानसभा का चुनाव है और सबसे ज़्यादा कसरत दोस्तों इस समय 10 सीटों को लेकर हो रही है, क्योंकि ये जो चुनाव है बसपा के लिए करो या मरो का चुनाव है। दोस्तों 2024 का जो चुनाव था उसमें आपने देखा बसपा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। हालांकि लोग कह रहे हैं, विश्लेषक मानते हैं कि भाई अकेले लड़े थे तो जितना पाए वो बहुत है, वो बहुत है दोस्तों। अगर आप अकेले लड़ रहे थे और 10% वोट शेयर आपने हासिल किया तो दोस्तों ये कहा जाता है अचीवमेंट है। हालांकि दोस्तों मैं नहीं कहूँगा उतना अचीवमेंट, बसपा को अपना प्रदर्शन अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। अगर मैं बोल भी दूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए भाई जो गलतियां हैं उससे सीखना पड़ेगा बसपा के नेताओं को भी, कहाँ कहाँ गलती हुई। अब बहन जी जिस तरीके से एक्टिव हैं, सक्रिय होना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को। बहन जी किसी मसले पर ट्वीट करें तो झुंड जिस तरीके से पहुंच रहा है वो एक्टिव रहना चाहिए। ऐसे ही आजकल दोस्तों सड़क पर देखिए बसपा बसपा हो रहा है, ज़मीन पर बसपा है। SC/ST रिजर्वेशन को लेकर देखिए बसपा किस तरीके से दोस्तों आक्रामक रुख अपनाई हुई है। मोदी सरकार को, योगी सरकार को बहन जी लताड़ रही हैं, दिन रात लताड़ रही हैं। और 21 अगस्त को पूरा भारत बंद होने जा रहा है। बसपा ने भी दोस्तों भारत बंद का समर्थन कर दिया है, क्योंकि SC/ST रिजर्वेशन पर जो फैसला दोस्तों कोर्ट का आया है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सब लोग कह रहे हैं भाई ये फैसला वापस होना चाहिए, ये फैसला सही नहीं है, सरकार इसके खिलाफ कोई संशोधन बिल लेकर आए, संविधान संशोधन बिल लेकर आए, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल एंड वाइड किया जा सके। तो दोस्तों बसपा अब वो बसपा नहीं रही, मायावती जी अब वो मायावती जी नहीं रही। बिल्कुल दोस्तों एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है बसपा में भी, मायावती जी में भी। और लोग तो हैरान हैं कि यार ये वही बहन जी हैं क्या। दोस्तों अगर ये जो मेहनत अभी बहन जी कर रही हैं, कहा जाता है काश 2024 के चुनाव में इतनी एक्टिव हुई होती तो दोस्तों 10% नहीं, कहा जाता 20% वोट शेयर हासिल कर लेती बसपा। यकीन मानिए दोस्तों, देखिए बसपा का अपना वोट बैंक है, यही तो सबसे बड़ी ताकत है बसपा की। और बहन जी दोस्तों बहुत ही संवैधानिक नेता हैं, माननीय नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। तो कभी उनका कोई बयान आपने देखा कि कोई विवादित हुआ हो? नहीं दोस्तों, कभी नहीं मिला। हमेशा संविधान के दायरे में वो बातें करती हैं। और इस समय दोस्तों बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में मंथन चल रहा है। 10 सीटों में से 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। और मीरापुर में जिस तरीके से शाह नज़र को प्रत्याशी बनाया गया है, भीम आर्मी में भी भगदड़ मची हुई है। भीम आर्मी में दोस्तों भगदड़ मच गई है। चंद्रशेखर भी हैरान परेशान हैं कि भाई हमारे लोग अब वहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये चंद्रशेखर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो 10 में से 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। 6 सीटों पर दोस्तों और उम्मीदवार घोषित होंगे। दोस्तों बसपा सुप्रीमो लगातार प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही हैं। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी हम आपको दोस्तों तुरंत पहुंचाएंगे। लेकिन आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, शेयर करिए दोस्तों, जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।